Dear students, in this video, I am going to explain you about alpha particle scattering experiment. On the suggestion of रदरफोर्ड के सजेशन पर उनके दो एसोसिएट थे गाइगर मस्डेन, इसे हम गाइगर मस्डेन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। उन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग पर एक एक्सपेरिमेंट किया इन 1911 में। सबसे पहले समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। अब अल्फा पार्टिकल इज ए हीलियम आयन। अल्फा पार्टिकल क्या है? एक हीलियम आयन है, यानी अल्फा पार्टिकल को हम लिख सकते हैं 2He4, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 2 है, और इसका मास कितना है? वो एटॉमिक मास है 4। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या है? एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट देखते हैं सर। अ रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लाइक एस, इसमें हमने लिया है बिस्मिथ 83, 200, 140, यानी एटॉमिक नंबर बिस्मिथ का क्या है? 83 और मास नंबर है 240। इनक्लोज्ड इन अ थिक लेड ब्लॉक। ये जो रेडियो एक्टिव सोर्स है अल्फा पार्टिकल के लिए, उसमें हमने बिस्मिथ लिया है, ठीक है, और उसे हमने लेड का जो ब्लॉक है उसमें इनक्लोज करके रखा है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? लेड ब्लॉक है। क्या है? लेड ब्लॉक। और यहाँ से लेड ब्लॉक से एक हम प्रोवाइडेड क्या कर रहे हैं? एक नैरो ओपनिंग दे रहे हैं, जिससे अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर हो सके। ठीक है, ये लेड ब्लॉक में ये हमने एक नैरो ओपनिंग दे दी। इसमें हमने रेडियो एक्टिव सोर्स अल्फा पार्टिकल जिससे निकलेगा वो क्या लिया है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हमने लिया है बिस्मिथ। ठीक है, उसके आगे हमने ये लगा दिया यहाँ कोलीमेटर। ठीक है, कोलीमेटर का मेन जो वर्क है वो क्या करता है? कोलीमेटर एक्ट एज डू मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कि कोई भी पार्टिकल है या रे है वो मोशन किस में करे? स्ट्रेट लाइन में करे। ठीक है, तो उससे आगे ये अल्फा पार्टिकल जाके किस पर टकराएगा? हिट करेगा गोल्ड फॉइल। ये हमने गोल्ड फॉइल ली है, और इस गोल्ड फॉइल बहुत नैरो थिकनेस होती है, इसकी थिकनेस बहुत कम, और उसकी थिकनेस जो होती है अबाउट वो 2 इंटू, इसकी जो थिकनेस है T इंटू 2 इंटू 1, यानी 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। देन अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। जब ये रेडियो एक्टिव सोर्स से रे निकलती हैं, ठीक है, और गोल्ड फॉइल पे पड़ती हैं, तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होते हैं? स्कैटर्ड हो जाते हैं। ठीक है, अब हम ऑब्जर्व कैसे करेंगे? हम स्क्रीन पर हमने यहाँ एक लगा रखा है स्क्रीन। ठीक है, ये स्क्रीन है, और स्क्रीन पर हमने ले रखा है ZnS, मतलब जिंक सल्फाइड की लेयर इस पर लगा रखी है। ठीक है, ये स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल है और जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा रखी है, और ये अल्फा पार्टिकल को हम देखते किससे हैं? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप लगा रखा है, और इस पूरे अरेंजमेंट को हमने किस में रखा है? वैक्यूम में। ठीक है, द apparatus enclosed in an vacuum chamber। क्यों? टू अवॉइड स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाई एयर मॉलिक्यूल्स। जो एयर मॉलिक्यूल्स के थ्रू जो रेजिस्टेंस लगे वो अल्फा पार्टिकल्स को इफेक्टेड, स्कैटर्ड होने में इफेक्टेड ना करे। ठीक है, तो हमने देख लिया इसमें एक पीबी ब्लॉक है
रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमने विस्मित ले रखा है, यहाँ ये कोलिमेटेड लगा दिया है। कोलिमेटेड का क्या वर्क होता है कि कोई रे है या कोई भी पार्टिकल है मोशन करे अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, ये गोल्ड की फॉयल लगा रखी है जिसकी थिकनेस है 2.1 × 10⁻⁻7 मीटर। ये माइक्रोस्कोप लगा रखा है। अल्फा पार्टिकल यहाँ से डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट एंगल में स्कैटर्ड होते हैं, उसके लिए हमने एक स्क्रीन पर क्या लगा रखा है, ZNS की लेयर लगा रखी है, ठीक है। और इसको हम देखते हैं माइक्रोस्कोप से। हम कह सकते हैं ये क्या है, ZNS स्क्रीन डिटेक्टर भी कह सकते हैं, रोटेबल डिटेक्टर। और ये जो डिटेक्टर होता है वो रोटेट हो सकता है इस तरह से, सभी तरह, ठीक है। और जब ये अल्फा पार्टिकल्स हिट्स ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन को हिट करता है तो इट प्रोड्यूस ए टिनी फ्लैश, तो ये टिनी फ्लैश को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और जो हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसका कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन या वर्किंग क्या है, ठीक है।